दोस्तों, लॉर्ड्स का मैदान आज जंग का अखाड़ा बन गया और भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया कि वो घर वापसी के सपने में भी डरने लगे। जसप्रीत बुमराह की बॉल से स्टंप हवा में उड़ा दिए। आकाशदीप की आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों की टांगे तक कांप उठी हैं। नीतीश रेड्डी ने कमाल की धार दिखाई और सिराज ने आखिरकार बर्बादी की ताली बजा दी। इंग्लैंड की टीम 2 दिन भी टिक नहीं पाई और शर्मनाक अंदाज में ऑल आउट हो गई। दिग्गजों ने कहा, यह है असली टीम इंडिया, यह है बॉलिंग के शेर। तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हो कि युवा भारतीय टीम इस इंग्लैंड की टीम को धूल चटा देंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की, जो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस मैच में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन एक बार फिर भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक टेस्ट टीमों में गिना जाता है। वहीं भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बौखला गए, जिसके बाद उन्होंने चौंका देने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, ये इंडिया है बेटा, यहाँ बॉल बात नहीं करती, सीधा गला काटती है। जी हाँ दोस्तों, ये अल्फाज पाकिस्तान के तूफानी तेज गेंदबाज और क्रिकेट की दुनिया के सबसे रफ्तार वाले खिलाड़ी शोएब अख्तर के थे, जिन्होंने भारत की गेंदबाजी को देखकर गुस्से में भी तारीफों की बौछार कर दी। शोएब बोले, जसप्रीत बुमराह इस वक्त क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा कातिल गेंदबाज है। उसकी गेंदें सिर्फ विकेट नहीं लेती, वो आत्मविश्वास तोड़ देती है। इंग्लिश बल्लेबाजों ने जैसे आत्मसमर्पण कर दिया उनके सामने। सिराज को लेकर उन्होंने कहा, मोहम्मद सिराज में मुझे वो तेज धार दिखती है जो मैंने बचपन में वकार यूनुस में देखी थी। उसकी गेंद में गुस्सा है, आक्रोश है और सबसे बड़ी बात नतीजा है। नीतीश रेड्डी की तारीफ करते हुए बोले, ये लड़का नहीं, ये तो बवंडर है। पहली बार लॉर्ड्स में खेल रहा है और सीधे अंग्रेजों की पसलियां हिला दी। उसके अंदर जो जिद है ना विकेट लेने की, वो ही उसे अलग बनाती है। दोस्तों, शोएब अख्तर ने आगे कहा कि लॉर्ड्स का मैदान अब तक इंग्लैंड का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब नहीं, अब ये भारतीय गेंदबाजों की कर्म भूमि है। 2 दिन में टीम ऑल आउट, शर्म करो यार। और ये मत भूलो, ये हुआ है गेंदबाजी से, ना कि बल्लेबाजी से। अंत में शोएब गरजे, अगर भारत ऐसी ही गेंदबाजी करता रहा तो आने वाले सालों में क्रिकेट का नक्शा बदल जाएगा। बुमराह, सिराज, रेड्डी, ये तीनों मिलकर किसी भी टीम को खा सकते हैं। इंडिया की गेंदबाजी इस वक्त पूरी दुनिया पर भारी है। वहीं दोस्तों, इनके बाद वीरेंद्र सहवाग भी खुद को रोक नहीं पाए और बोले, भाई इंग्लैंड वाले खेलने आए थे या बस नाम लिखवाने? जसप्रीत बुमराह ने तो इनके स्टंप ऐसे उखाड़े जैसे पतंग काटी जाती हो। ये अल्फाज थे वीरेंद्र सहवाग के, जो मैच खत्म होते ही बोले। सहवाग ने कहा, भाई टेस्ट मैच था या टेस्टिंग लैब? इंग्लैंड बल्लेबाज एक्सपेरिमेंट का नमूना बन गए। ना फुटवर्क, ना माइंड वर्क, बस थी तो डर, घबराहट और विकेट गिरने की आवाजें। बुमराह की तारीफ में वीरू बोले, ये लड़का बॉल नहीं फेंकता, ये तो कहर ढाता है। उसकी गेंद सीधे विकेट से टकराती है और बल्लेबाज के होंठ से आह निकलती है। लॉर्ड्स का मैदान गवाह है कि कैसे अंग्रेजों का घमंड चूर चूर हुआ है। नीतीश रेड्डी को लेकर वीरू ने सीधा कह दिया, इतने कम उम्र में इतना आत्मविश्वास, लड़का नहीं आग है आग। बैटर को समय नहीं दे रहा सोचने का, सीधा विकेट मांग रहा है और ये मांग पूरी भी करवा रहा है। सिराज की तारीफ में बोले, भाई आज जो स्पेल था ना, वो किसी कविता से कम नहीं था। हर गेंद एक नई लाइन लिख रही थी और वो लाइन इंग्लिश बल्लेबाज के विकेट पे जाकर खत्म हो रही थी। लॉर्ड्स की मिट्टी को गर्म कर दिया इसने। फिर सहवाग ने इंग्लैंड को साफ शब्दों में सुनाया, इतना नाम, इतना अनुभव और 2 दिन में ऑल आउट। लॉर्ड्स में खेलने आए थे या इंडिया की गेंदबाजी का ट्रेलर देखने? शर्म आनी चाहिए। यह टेस्ट क्रिकेट नहीं, टेस्ट में फेल होने जैसा है। अंत में वीरू ने कहा कि टीम इंडिया की ये गेंदबाजी सिर्फ अटैक नहीं, ये जंग है और इस जंग में बुमराह, सिराज, नीतीश सब कमांडो हैं। ऐसी बॉलिंग तो मैंने अपने करियर में बहुत कम देखी है। सलाम है इन
तीनों शेरों को। अब दोस्तों चलिए नजर डालते हैं कि पाकिस्तान के वसीम अकरम ने क्या कुछ कहा है। वसीम अकरम ने कहा, अगर मैं इंग्लैंड का बल्लेबाज होता तो बुमराह की पहली गेंद के बाद पैड निकालकर सीधा होटल चला जाता। ये अल्फाज थे पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम के, जो भारत की बॉलिंग देखकर हैरान नहीं बल्कि फिदा हो गए थे। वसीम अकरम बोले, मैंने अपने पूरे करियर में दुनिया के बेस्ट गेंदबाज देखे, पर जसप्रीत बुमराह की जो काबिलियत है ना, वो अलग ही लेवल की है। वो गेंद को नाचाता नहीं, वो गेंद से बातें करता है और इंग्लैंड के बल्लेबाज उसकी भाषा समझ नहीं पाए। सिराज को लेकर वसीम बोले, उसके रनअप में जुनून है, उसकी गेंदों में आग है और जब वो अपील करता है ना तो बल्लेबाज के पैर कांपने लगते हैं। सिराज अब टीम इंडिया की रीढ़ बन चुका है। नीतीश रेड्डी पर अकरम बोले, इतनी हिम्मत, इतनी आक्रामकता, ये लड़का नहीं चलती फिरती मिसाइल हो गया है। जो भी सामने आएगा उसे ये उड़ाने का मात्रा रखता है। लॉर्ड्स में जिस तरीके से उसने गेंदबाजी करी है वो बताता है कि भविष्य में ये बड़ा नाम बनेगा। फिर इंग्लैंड पर सीधा वार, 2 दिन में टेस्ट मैच हार जाना और वो भी लॉर्ड्स में, ये शर्म की बात है। और कोई आत्मसम्मान होता यार। भारत की गेंदबाजी को देखकर अगर तुम घबरा गए तो क्रिकेट मत खेलो। अंत में वसीम अकरम बोले, ये जो भारत की गेंदबाजी यूनिट है ना, इस वक्त दुनिया की सबसे घातक टोली है। बुमराह, सिराज, नीतीश, ये तीनों मिलकर किसी भी टीम को मैदान में घुटनों पर ला सकते हैं और जो आज लॉर्ड्स में हुआ उसका सबूत है। वहीं इंग्लैंड की टीमें लॉर्ड्स खेलने नहीं तिलक लगाने आई थी और भारत के गेंदबाजों ने आरती उतार दी। जी हां, ये बयान है टीम इंडिया के प्यारे और भरोसेमंद खिलाड़ी सुरेश रैना का, जिन्होंने दूसरे दिन का खेल देखने के बाद दिल से बोला, ऐसी बॉलिंग तो मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखी थी। रैना बोले, जसप्रीत बुमराह ने आज जो किया वो गेंदबाजी नहीं थी, वो था करंट। हर बॉल पे बिजली गिर रही थी। जिस अंदाज में उन्होंने स्टंप्स उड़ाए हैं ना, उसे देखकर मैं यही कहूंगा कि इंग्लैंड वालों की तो आत्मा भी LBW आउट हो गई। फिर सिराज की बारी आई। रैना मुस्कुरा कर बोले, सिराज अब लड़का नहीं रहा, अब वो मैच विनर बन चुका है। उसकी हर बॉल में एंग्री यंग मैन वाला तेवर है और आज लॉर्ड्स में उसने अंग्रेजों को ऐसे दौड़ाया जैसे बाड़े में छोटे बैलों को भगाया जाता है। नीतीश रेड्डी को लेकर तो रैना बोले, भाई ये जोश देखा तुमने, ऐसा टैलेंट बहुत कम आता है। उसके अंदर जो आग है वही टीम इंडिया को लड़ने की ताकत देती है। वो विकेट नहीं ले रहा था, वो लॉर्ड्स में देश का झंडा गाड़ रहा था। इंग्लैंड पर हमला बोलते हुए रैना ने कहा, ऐसी शर्मनाक बल्लेबाजी तो हमने लोकल टूर्नामेंट में भी नहीं देखी थी। 2 दिन में पूरी टीम धाराशायी और वो भी घर में। अरे कम से कम सम्मान से खेलते यार। अंत में रैना बोले, टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक फौज बन चुकी है। बुमराह, सिराज, रेड्डी, ये 3 नाम नहीं, ये 3 बम हैं और जो इनके सामने आएगा केवल और केवल उड़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों भगवान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की गेंदों में जो आग है ना, वो आग मैंने ग्लेन मैकग्रा और वसीम अकरम में देखी थी। ये बयान है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने भारत की गेंदबाजी देखकर अपना दिल खोलकर रख दिया और इंग्लैंड की हालात पर साफ साफ बोला। ये टीम नहीं, डरपोकों की बारात थी जो लॉर्ड्स में मातम मना रही थी। सचिन बोले, मैंने अपने करियर में कई गेंदबाज दिग्गज देखे हैं, लेकिन बुमराह जैसी सटीकता, सिराज जैसी आग और नीतीश रेड्डी जैसा जुनून, ये आज की भारतीय टीम को अभूतपूर्व बनाता है। ये लोग गेंद से बात करते हैं, विकेट को चूमते हैं और विपक्ष को रुला देते हैं। बुमराह की तारीफ करते हुए सचिन बोले, बेटा ये गेंदबाज नहीं, सर्जन है, सीधा विकेट की नस ही काट देता है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइन को ऐसे चीर डाला जैसे पुराने अखबार को फाड़ दिया गया हो। सिराज को लेकर बोले, हर बॉल में बारूद है, उसकी एनर्जी देखकर लगता है कि बल्ला नहीं मैदान से आग निकलेगी। जब वो अपील करता है ना तो बल्लेबाजों की रूह कांप जाती है। नीतीश रेड्डी पर मुस्कुरा कर बोले, भाई ये तो टीम इंडिया का अगला हीरा है, उसके बॉल में धार है और आंखों में गुस्सा। वो नहीं खेल रहा था, बल्लेबाज को सीधा निपटा दे रहा था। फिर सचिन गरजे, लॉर्ड्स की पिच पर जो भारतीय गेंदबाजों ने किया है वो इतिहास बन चुका है। 2 दिन में इंग्लैंड को समेट देना कोई मजाक की बात नहीं है। ये वही मैदान है जहां हमने ख्वाब देखे, पर ये अब हमारे
हमारे लड़के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। अंत में तेंदुलकर साहब बोले, ये गेंदबाजी यूनिट नहीं हिंदुस्तान की शान है। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो दुनिया की कोई भी टीम हमारे सामने 2 दिन तो छोड़ो 2 सेशन भी टिक नहीं पाएगी। इसके बाद दोस्तों रिकी पॉन्टिंग से भी रहा नहीं गया। ये इंग्लैंड है या बच्चों की टीम, 2 दिन में घुटने टेक दिए। टेस्ट क्रिकेट की ये दुर्दशा मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। ये बयान आया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और विश्व विजेता बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग की तरफ से, जो भारतीय गेंदबाजों के कहर को देखकर दंग रह गए और इंग्लैंड की हालत पर शर्मिंदा। रिकी पॉन्टिंग बोले कि जसप्रीत बुमराह की गेंदें देखकर मुझे पुराने जमाने की तेज आंधी याद आ गई। लड़का बॉल नहीं फेंक रहा था, बिजली बरसा रहा था। उसके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसे भागे जैसे स्कूल के बच्चे परीक्षा से पहले भाग लेते हैं। उसके बाद सिराज पर बोले, मोहम्मद सिराज में गजब की ऊर्जा है यार। उसका हर रनअप, हर अपील, हर विकेट जैसे मैदान में ज्वालामुखी फट रहा हो। इंग्लैंड के खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे थे कि गेंद बाहर जा रही है या अंदर आ रही है। वहीं नीतीश रेड्डी की तारीफ करते हुए बोले, कमाल का है ये लड़का, अनुभव नहीं है लेकिन जिगर बड़ा है। विकेट लेने का जुनून उसके चेहरे पर दिखता है। उसकी ऐसी गेंदें आ रही थी जैसे छुरा घुसेड़ दिया जाए बल्लेबाज के आत्मविश्वास में। फिर रिकी पॉन्टिंग गर्जे, लॉर्ड्स में इंग्लैंड की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। 2 दिन में ऑल आउट, शर्म की बात है। यहां तो पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और भारत ही दबदबा दिखाते थे, पर इंग्लैंड ने आज तो अपना इतिहास ही धुंधला कर दिया और भारतीय टीम की तारीफ में बोले, मैंने पूरी दुनिया घूमी है लेकिन आज की तारीख में भारत से ज्यादा धारदार गेंदबाजी किसी टीम के पास नहीं है। ये जो बुमराह, सिराज और नीतीश की तिकड़ी है ना, ये आने वाले 10 सालों तक विपक्षों की सपना को चुराने वाली है। आखिर में पॉन्टिंग बोले, भारत ने सिर्फ इंग्लैंड को हराया नहीं, लॉर्ड्स के मैदान में इज्जत छीन ली। और ये गेंदबाजी नहीं थी, ये ऐलान था कि अब टेस्ट क्रिकेट पर सिर्फ एक देश का राज है और उसका नाम है केवल और केवल भारत। तो दोस्तों, इस बयानबाजी में आपको किसकी बयानबाजी सबसे अच्छी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।